फर्जी दवाइयाँ, फर्जी सामान निकाल के आप देश की जनता को आयुर्वेद और धर्म के नाम पे लूटते आए हैं बाबा रामदेव जी। आपकी हकीकत अब देश के सामने है कि आपने कोरोना की दवाई बनाई ही नहीं है, और इसको देखते हुए कितने ही अंधभक्त अपने मुंह पे गिर गए बेचारे, वो हम लोगों को कैसे झेल पाएंगे। दूसरा, आज जिस तरह से मोदी जी आके संबोधित करके चले जाते हैं, हर एक मध्यम परिवार को ये अपेक्षा होती है कि मोदी जी आएंगे और मिडिल क्लास परिवार के लिए कुछ न कुछ कह के जाएंगे। नकली इंसान हमेशा नकली ही होता है, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में हो। आपने कल भी देश को बेवकूफ बनाया था, आज भी आप बेवकूफ बना रहे हैं, और आने वाले कितने ही भविष्य तक आप देश को बेवकूफ बनाएंगे। ये जो महंगाई की जो मार है, बिजली बिल की मार है, आर्थिक तंगी की जो हालत है, ये हर घर तक पहुंचेगा। हर भारतीयों को इसका एहसास होगा। वो आते हैं 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना दाल, 1 किलो दाल दे के चले जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस के लिए स्कूल से प्रेशर है। वो भूल जाते हैं कि घर का भाड़ा देने के लिए मकान मालिक सर पे बैठा हुआ है। वो भूल जाते हैं कि राशन वाले का बिल बकाया चल रहा है, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये आग उनके घरों तक पहुंच गई है। एक प्रधानमंत्री के तौर पे आप भले ही असफल रहे हो, लेकिन देश की जनता को अपने मनोरंजन में बांधे रखने में आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति इस देश में, इस धरती पर हो ही नहीं सकता है। और मैं आशा करता हूं कि आज नहीं तो कल देश की जनता ये जरूर समझेगी कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती 2014 उसके बाद 2019 में की है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी जी कल फिर आए थे, देश को संबोधित किया, और वो दिव्य ज्ञान देके चले गए जो आज तक किसी भी भारतीय को पता नहीं था। क्या दिव्य ज्ञान देके गए? ये वाला। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है। धन्यवाद मोदी जी। हमें तो पता ही नहीं था जुलाई में बारिश होती है, और बारिश के बाद सर्दियां चालू हो जाएंगी, और इसी बीच में त्योहार भी आता है। हमें तो कल आपने बताया तब जाके पता चला, और मुझे पूरी तरह से विश्वास है देश के 135 करोड़ 130 करोड़ आबादी को भी कल ही पता चला कि जुलाई में बारिशें होती हैं, उसके बाद सर्दियां शुरू होती हैं। आप लोग जिस तरह से देश चला रहे हैं, और हर दिन एक नया नया मनोरंजन देश के सामने प्रस्तुत हो रहा है। भले टिकटॉक बैन हो गया है तो क्या हुआ, मोदी जी अभी भी हैं अपनी मन की बात कहने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। देश में एक प्रधानमंत्री के तौर पे आप भले ही असफल रहे हो, लेकिन देश की जनता को अपने मनोरंजन में बांधे रखने में आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति इस देश में, इस धरती पर हो ही नहीं सकता है। एक खुशखबरी आज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, खास तौर पर के भारतीय जनता पार्टी के और उनके जो सोशल मीडिया के जो अंधभक्त हैं, उनके लिए तो इतनी बड़ी खुशखबरी है कि बेचारे आज पूरी रात वो सो नहीं पाएंगे खुशी के मारे। जिस बाबा रामदेव को ये अपने कंधों पे बिठा के पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का चक्कर के दौरे पे ये अपना विजय जल्लोष मना रहे थे कि बाबा जी ने कोरोना की दवाई बना ली है, आज उसी बाबा जी ने अपना खड़ाऊ निकाल के, अपना जूता निकाल के इन्हीं अंधभक्तों के मुंह पे दे मारा है। और इतना खकारी मार के इन्होंने, बाबा रामदेव ने इन अंधभक्तों के मुंह पे थूका है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। जिसे ये कोरोना की दवाई समझ के इतना गौरवान्वित महसूस हो रहे थे, बाबा की जय जयकार लगाए पड़े थे, वो तो साला इम्यूनिटी बूस्टर करके निकला। और ये बाबा रामदेव खुद इसका आज आके उन्होंने पलटी मारी है कि हमने कोई कोरोना की दवाई नहीं बनाई। बेचारे इनको कोई हक नहीं है अंधभक्तों को इस तरह से गालियां खिलाने का। ये इतनी मेहनत से आपका प्रचार प्रसार करते हैं, और आप ही आके इनके मुंह पे जूता मार के चले जाते हैं, और उसके बाद अंधभक्तों को हम जैसे जो लोग बैठे हैं वो तबीयत से लेते हैं। देखो बाबा रामदेव क्या हालत करके गए। बाबा के साथ बालकृष्ण भी उत्साहित थे, और बगल में खड़े बीएस तोमर भी जीत की हंसी हंस रहे थे। मगर दवा के दावे से पहले तोमर साहब मुकरे, और आज आचार्य बालकृष्ण भी पलट गए। दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयां बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयां दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। एक झूठ को छुपाने के लिए बालकृष्ण ने दूसरा झूठ बोल दिया। जरा सुनिए 23 जून को स्वामी रामदेव ने क्या कहा था। कोरोना की पहली
आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल्ड ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। स्वामी रामदेव के इसी दावे के बाद आयुष मंत्रालय ने नोटिस जारी किया था और दवा से जुड़ी जानकारी मांगी थी। जवाब में रामदेव की तरफ से कहा गया कि कोरोना किट के नाम से कोई किट नहीं है। लेकिन 23 जून को ही आई इस तस्वीर को देखिए जिसमें लिखा है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा परीक्षित एवं सत्यापित औषधि और इंग्लिश में ठीक नीचे लिखा है दिव्य कोरोना किट। नकली इंसान हमेशा नकली ही होता है, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में हो। आपने कल भी देश को बेवकूफ बनाया था, आज भी आप बेवकूफ बना रहे हैं और आने वाले कितने ही भविष्य तक आप देश को बेवकूफ बनाएंगे। फर्जी दवाइयां, फर्जी सामान निकाल के आप देश की जनता को आयुर्वेद और धर्म के नाम पे लूटते आए हैं। बाबा रामदेव जी, आपकी हकीकत अब देश के सामने है कि आपने कोरोना की दवाई बनाई ही नहीं है और इसको देखते हुए कितने ही अंधभक्त अपने मुंह पे गिर गए। बेचारे वो हम लोगों को कैसे झेल पाएंगे। हम लोग तो तबीयत से लेने वाले हैं। अब तो उनकी हालत सोशल मीडिया पे देखने लायक होगी। दूसरा, आज जिस तरह से मोदी जी आके संबोधित करके चले जाते हैं, हर एक मध्यम परिवार को ये अपेक्षा होती है कि मोदी जी आएंगे और मिडिल क्लास परिवार के लिए कुछ न कुछ कह के जाएंगे। वो आते हैं 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना दाल, 1 किलो दाल दे के चले जाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि बच्चों की स्कूल की फीस के लिए स्कूल से प्रेशर है। वो भूल जाते हैं कि घर का भाड़ा देने के लिए मकान मालिक सर पे बैठा हुआ है। वो भूल जाते हैं कि राशन वाले का बिल बकाया चल रहा है। दोस्तों से, मित्रों से उधार लेके, परिवार के लोगों से उधार लेके, रिश्तेदारों से उधार लेके वो घर चला रहे हैं। उसके लिए कोई व्यवस्थाएं मोदी जी नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि इस समय देश के अंदर डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हुए हैं। डीजल का भाव बढ़ने के कारण जो हमारी आर्थिक हालत है वो धीरे धीरे खराब होते जा रही है। सामानों की कीमत बढ़ने लगी है और इसका असर सीधे सीधे आम जनता पे पड़ेगा। और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि जिस तरह से अंधभक्त अपने अंधभक्ति में लीन हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये आग उनके घरों तक पहुंच गई है और उसी का असर ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पे उतरकर भारतीय जनता पार्टी का डीजल और पेट्रोल के भाव को लेके विरोध प्रदर्शन नाचते गाते हुए किया है। ये एक तरह से उनकी आंखें खुली हैं कि वो अभी तक 2014 और 2019 में उन्होंने क्या गलती की है। देश के साथ इतना बड़ी उन्होंने धोखा दिया है जिसकी सजा भुगत रहे हैं। आज उनका परिवार भी भुगत रहा है। उसको देखते हुए बहुत ही कम तादाद ही सही, लेकिन उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये समझ में आया है कि देश की जो लगाम है वो गलत हाथों में दी है। और देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों का। काश यही हालत अब धीरे धीरे जैसे महंगाई और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, आने वाले समय में रस्ते रस्ते इस तरह के लोग निकल के विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये मोदी जी की मेहनत है, 18 घंटे की मेहनत है और उसके वजह से आज ये मुकाम पे पहुंच पाया है। आपको अगर गुजरात की हालत बताऊं तो गुजरात में लोग रस्ते पे निकल के मोदी जी का जय जयकार कर रहे हैं। गुजरात मॉडल की इतनी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं कि वो आप समझ नहीं सकते हैं। वहां के मुख्यमंत्री रूपानी जी का तो हालत इस कदर से है, न वो अपने कार्यालय से निकल पा रहे हैं न घरों से निकल पा रहे हैं। ये देखिए गुजरात मॉडल। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए ये जो महंगाई की जो मार है, बिजली बिल की मार है, आर्थिक तंगी की जो हालत है, ये हर घर तक पहुंचेगा। हर भारतीयों को इसका एहसास होगा कि उन्होंने 2014 और 2019 में कितनी बड़ी गलती की है। हम जैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। हमने बार बार आपको चेताया, लेकिन आप अपने
भक्ति में लीन थे, अब आपकी आंखें खुलेंगी और हम लोग बैठ के आपका विरोध प्रदर्शन देखेंगे कि जब आपके घरों में आग लगी है तब जाके आपकी आंखें खुली हैं। हम यही नहीं चाहते थे कि आप लोगों तक ये बात पहुंचे। ये जो दुख की पल है, ये जो गरीबी के पल हैं, ये जो आर्थिक बोझ है, आप लोगों के घरों तक न पहुंचे, इसके लिए हम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं अपनी जान जोखिम में रखते, कभी भी हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी भी हमें रासुका के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है, उसके बावजूद हम आपको जागरूक करते हैं, अपने जान अपने परिवार को खतरे में डालते हुए। और मैं आशा करता हूं कि आज नहीं तो कल देश की जनता ये जरूर समझेगी कि आप लोगों ने कितनी बड़ी गलती 2014 उसके बाद 2019 में की है। अभी भी समय है, चेत जाइए, देश को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आम जनता का सहयोग की जरूरत है। मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने सहयोग राशि भेज के उन गरीब दिवंगत परिवार के लोगों को राशन और भोजन उपलब्ध कराने में हमें मदद की है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अभी तक 218 परिवारों को हम लोगों ने 1 महीने का राशन दिया है प्रत्येक परिवार में, चाहे उनके घर में 5 सदस्य हो, चाहे 10 लोग हों, प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम लोगों ने 218 परिवारों को और ये राशन पहुंचाया है। और उसके लिए आप लोग उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसमें सहयोग किया। अगर अभी भी आप इसमें मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर 9594394948 पर अपना अनुदान भेज सकते हैं। आपके भेजे गए एक रुपए से किसी जरूरतमंद परिवार को राशन और भोजन मिल सकता है। अगर आप यूपीआई ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यही नंबर है 9594394948 UPI। आप इस पे भेज सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी भारतीय तक पहुंचाएंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।